अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक लोगो डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आते हैं। बट उससे पहले आप सुन लीजिए कि मैं बहुत दिनों से वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर रहा था। किस वजह से? अपने काम के चक्कर में था, मतलब कोई अपना बहुत सारे काम चल रहे थे, तो उस वजह से मसरूफ़ था मैं। बट अब आप लोग के सामने बैठा हूँ और वीडियोस अपलोड लाज़मी करूँगा। तो आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, तो उसके अंदर लोगो बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ। बट उससे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने अभी तक 2 सब्सक्राइबर किसको दिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट छोटा-सा नज़र आएगा और वो 2 सब्सक्राइबर इसलिए दिख रहे होंगे आपको क्योंकि मैंने ही उनको 2 सब्सक्राइबर दिए हैं। अगर आपको चाहिए तो करना सिर्फ़ ये, चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है भाई। वीडियो लाइक करना तो करें, नहीं करना तो नहीं करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं तो कमेंट करना तो लाज़मी है, कमेंट तो कर दिएगा। लाइक करना चाह रहे हो तो लाइक भी कर दिएगा। वैसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल आपको लाज़मी है, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपको भी सब्सक्राइब नहीं करूँगा, ठीक है। और जल्दी से कर लें और मिलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं अपना लोगो बनाना स्टार्ट कर लेता हूँ। और स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा, कैप्स लॉक ऑन कर लिया है मैंने, NTS। इसका आज मैं एक लोगो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से करेक्टर पैनल के अंदर जाके कुछ इसके अंदर अप्लाई कर देंगे फ़ॉन्ट। और कुछ अच्छा सा रखना चाहें तो अच्छा सा रख सकते हैं, बेकार रखना चाहें तो बेकार भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कुछ, ढूँढना पड़ता है यार, है ना, ढूँढ लेते हैं। यहाँ पर हम अगर ये सारे ई वाले आ गए हैं एंड यहाँ से हम कुछ अगर ये वाला ले लें तो ये ठीक है। और अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो इस साइज़, इस तरह से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं और इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक हमारा ये हो चुका है रेडी। और इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें कुछ अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर इसके नीचे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने शायन प्रोजेक्ट लिखा है, अगर मैं इंटर क्लिक करूँगा तो नीचे आ जाएगा। बट मुझे इंटर नहीं चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से टाइप कर देता हूँ, सही है, शायन प्रोजेक्ट। एंड अब ग्राफिक में अलग से टाइप करूँगा, ठीक है, ग्राफिक, ठीक है। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, सॉरी इन दोनों को सिर्फ। यहाँ से मैं जाऊँगा अलाइन के अंदर, इन दोनों को बिल्कुल सेंटर में रख लिया कुछ इस तरह से मैंने, और इन दोनों को कर लेंगे ग्रुप, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे रख देंगे और इसको करेंगे थोड़ा सा बड़ा, शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ कर लेंगे, ठीक है। ये बड़ा भी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है यार, अब बहुत सिंपल सा काम है। क्या करना होगा वो आप देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। यहाँ से आप जाएँ रेक्टेंगल टूल के अंदर एंड यहाँ से हम एक बना लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, कुछ इस तरह का। ये बन जाने के बाद आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेना है और ये कोने वाला जो, पहले इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका जो साइज़ है इसके बिल्कुल बराबर कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके बराबर भी हमने साइज़ कर लिया है। और इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम सिलेक्ट करके इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको कर लिया है, ठीक है। अब इसको क्या है, इसके साथ इसको ऐसे ही रहने दें और यहाँ से इसका मैं थोड़ा सा साइज़ थोड़ा सा चेंज कर दूँ, किस टाइप से, इस तरह से। देखें, इसको अंदर की तरफ ले आऊँगा थोड़ा सा और ये हो चुका है इसका साइज़ चेंज। अब यहाँ तक हमारा हो चुका है रेडी। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आप इसके अंदर चाहें इसको क्रिएट आउटलाइन के ना करें और यहाँ से अनग्रुप कर लीजिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर ऑब्जेक्ट के ना जाएँ, यहाँ से पाथ के ना जाएँ एंड यहाँ से जाएँ आप ऑफसेट पाथ, ठीक है। और यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लें और ये इतना बड़ा लगा के दे रहा है, तो अगर आप कम करना चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं तकरीबन 5 एंड 5 पे प्रीव्यू कैसा दे रहा है, ओके। ये हमारा आ चुका है। और यहाँ से अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ से इसका कलर ये रख दिया, ठीक है। ये उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, ये मुझे इसके पीछे रखना है, सेंड टू बैक, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कुछ इस टाइप का हमारा तो हमने यहाँ पर एक पाथ भी लगा लिया है। इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें करना है इन दोनों को, ये जो हमारे हैं ये दोनों, इन दोनों को हम कर लेंगे ग्रुप, ठीक है। कंट्रोल जी कर लेते हैं ये, ताकि हो जाए ग्रुप, ये अलग अलग ना हो, ठीक है। तो देख लीजिए हमारा यहाँ तक का लोगो रेडी हो चुका है। अब मुझे लेना होगा एलिप्स, और एलिप्स लेने के बाद मुझे यहाँ पर एक कुछ इस तरह का ड्रॉ करने होगा। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसके अंदर मैं देना चाह रहा हूँ स्ट्रोक कलर, और स्ट्रोक हम इसके अंदर चेंज करेंगे थोड़ा सा इस तरह का दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का मैंने दे दिया है स्ट्रोक कलर। और इसका मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ फाउंड, जैसे मैंने इतना रख दिया है बट ये बहुत कम है। और अगर मैं इसको इतना दे दूँ ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, तो मैंने इतना इसको दे दिया है। और इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले क्या काम करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ यूनिफॉर्म के अंदर और यहाँ से मैं इसको ये वाला साइड देता हूँ, ठीक है। ये आपको करनी है
थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा इसको। किस तरीके से काटेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से चले जाएँ आप सीजर टूल के अंदर, एंड सीजर टूल यहाँ से और इतना काट दें, ठीक है। ये कट चुका है और हमने ये हटा भी दिया। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इसको हम कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट, और ये हमारी आ गई है कॉपी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा कर लेंगे हम रोटेट इस तरह से, ठीक है। एंड इसको भी थोड़ा सा हम कर लेंगे रोटेट इस तरह से। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड इसको उठा के हम रख देंगे यहाँ पर। इसको बस आप कोई सेफ जगह, मतलब इसको थोड़ा सा ना ज्वाइन कर लें, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। तो मैं आपके सामने भी करके आता हूँ, ठीक है। तो गाइस मेरा यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, और आपने इसको दोनों कर लेता हूँ ग्रुप, और यहाँ से मैं इसको ले आता हूँ उठा के यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ले जाने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करवाते हैं इस तरह से, एंड इसका साइज़ भी बड़ा करते हैं। फिर हम शिफ्ट एंड ऑल के साथ करना भाई, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, और अब इसका हमें करना होगा थोड़ा सा साइज़ छोटा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ हमने इस तरह का एक लोगो क्रिएट करा है, बट अभी हम इसके अंदर और चेंजिंग अभी अप्लाई करेंगे, और चेंज हम इसको अभी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसके अंदर सबसे पहला हमें चेंज क्या करना है। तो गाइस मैंने इस टाइप का लोगो बना दिया है, और अब मैं चाह रहा हूँ इन दोनों के अंदर मैं कलर दूँ, ग्रेडियंट टाइप का कुछ। तो ग्रेडियंट हम यहाँ से लीनियर कर देते हैं, एंड यहाँ पर डबल क्लिक करके कुछ इस तरह का हम इसके अंदर कलर कर देते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक नहीं, हमें थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर देना पड़ेगा, और ये इस टाइप का हो जाएगा। अगर आप चाहें इसके बीच में एक और लगा सकते हैं, और इसके अंदर आप कलर अगर लाइट देना चाह रहे हैं तो लाइट दे दें, और इसके अंदर अगर आप डार्क देना चाह रहे हैं तो डार्क दे दें, ठीक है। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कुछ इस टाइप का इंटरेस्टिंग सा, अगर आपको लग रहा है तो बताइएगा, वरना फिर रह नहीं दिया आप क्या बताएंगे। तो ये हमारा इस टाइप का लोगो जो है वो रेडी हो चुका है, बट यहाँ पर आप देखें ये कुछ इस टाइप का है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर अब हम इसको स्ट्रोक लगाते हैं, ऑफसेट पाथ लगाते हैं, प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं, एंड यहाँ से हम कर लेंगे इसके अंदर -2.5 करते हैं, तो कैसा रिजल्ट दे रही है। सॉरी नहीं, माइनस नहीं, हम 2.5 करके चेक कर लेते हैं किस टाइप का रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रोक भी लगा लिया है, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड अब जाते हैं इसको फ्रंट पे करने के लिए। तो गाइस ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा ये रेडी हो चुका है, और इसके अंदर अब मैं बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ, तो बैकग्राउंड भी दे देते हैं। कोई इतना मुश्किल वर्क तो नहीं था ना इसके अंदर, बहुत आसान वर्क था। तो बैकग्राउंड दे देते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह का, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर बैकग्राउंड दे दिया है, एंड Ctrl+2 करके मैं इसको अनग्रुप लॉक कर लेता हूँ, एंड मूव टूल से मैं इसको उठा के यहाँ पर रखता हूँ, एंड इसको स्टैंड टू फ्रंट कर लेता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मेरा ये इस टाइप का लोगो बन चुका है, बट ये जो हमारे दो अल्फ़ाबेट थे ये हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसका कलर हम ये दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको करना होगा क्रिएट आउटलाइन के अंदर, ठीक है। क्रिएट आउटलाइन के अंदर हो गई, एंड यहाँ से मैं इसके अंदर ये कलर दे देता हूँ, एंड Ctrl+2 करके इसको Ctrl+G करूँगा तो ये ग्रुप हो जाएगा, एंड अब आप देखेंगे हमारा लोगो जो है ये रेडी हो चुका है। बट अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक चेंजिंग और कर सकते हैं। क्या चेंजिंग, इन दोनों को सिलेक्ट करें, एंड यहाँ से आप शेप बिल्डर टूल लें, और ऑल्ट के साथ इसको माइनस कर सकते हैं, एंड इसको भी आप माइनस कर सकते हैं, एंड इसको भी माइनस कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखें हमारा ये लोगो जो है ये रेडी हो चुका है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट से बताएं किस टाइप का आपको ये लोगो जो है ये लग रहा है। तो हाय गाइस, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर मैं ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड लास्ट भी करता रहता हूँ। और यहाँ पे आपने तो पहले ही 2 सब्सक्राइबर देख लिए थे। अगर आपको चाहिए करना सिर्फ ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और एक प्यार से कमेंट कर देना हमारे लिए, ताकि हम आपको कमेंट देख कर आपके चैनल पर डायरेक्ट 2 सब्सक्राइबर डाल दें। सबसे पहले आपका कमेंट होना चाहिए, तो ये हम आपको 2 सब्सक्राइबर देते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।